नमस्कार दोस्तों, जय माम दुर्गा, जय माम भद्रकाली, तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। दोस्तों, हो जाओ सावधान, आपके दुखों का अंतिम समय आ चुका है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी सफलता के चर्चे चारों ओर होने वाले हैं। बेटा, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत कष्ट देख रहे हो। आपने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, किसी ने भी आपकी मदद करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन बेटा, आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। आज की यह वीडियो दोस्तों आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको आपके उन गुप्त शत्रुओं के बारे में बताने वाले हैं जो पिछले 5 सालों से पीठ पीछे आपकी खुशियां बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, आज यदि आपने इन गुप्त शत्रुओं का नाम सुन लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपकी जिंदगी में आप वह बदलाव देखोगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, हम जानते हैं आप भी अपने जीवन में सफल होने के लिए काफी समय से मेहनत कर रहे हो। आप हर बार कोई ना कोई सावधानी अपनाते हो, लेकिन बार बार आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। कई बार आपके मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर हमारी तरक्की में रुकावटें क्यों आ रही है, आखिर हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसके कारण बार बार हमारे काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, आज यह सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। आप बस थोड़ा सा समय निकालकर आज की इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेना, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली जरूर लिखें। ये दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन गुप्त शत्रुओं के बारे में जो लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन दोस्तों पीठ पीछे वही लोग आपके जीवन में दुखों की साजिशें रचते हैं, क्योंकि यह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में बार बार दुख आता रहे। यह लोग कभी भी आपको हंसता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए पीठ पीछे यह लोग हमेशा आपका बुरा सोचते रहते हैं, जिससे दोस्तों आपके जीवन में बार बार मुसीबतें आ रही हैं। कई बार दोस्तों आपका भी आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। कई बार आप भी यही सोचते हैं कि आखिर क्यों मेरे इतने प्रयास करने के बावजूद भी मैं जीवन में असफल रह रहा हूं। कई बार दोस्तों आप जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं, आपके मन में काफी ज्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करते हैं उन सावधानियों के बारे में जो आपको आने वाले अगले 24 घंटों में बरतनी होगी। यदि आपने यह सावधानियां अपना ली तो जो शत्रु पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की साजिशें बना रहा है, उस शत्रु की सारी चाल असफल हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली सावधानी ध्यान से सुनिए, कभी भी आप अपने जीवन की निजी बातें किसी को न बताइए। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो अनुभव है, जो सुख सुविधाएं आपके पास हैं, वह सबके पास नहीं होता। ऐसे में जब आप खुलकर अपनी बातें, अपनी योजनाएं, अपनी सुख सुविधाएं दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो कुछ लोग उसे समझने की बजाय उन खुशियों से जलने लगते हैं, और यह जलन धीरे धीरे कब बदले की आग में बदल जाती है, यह आप नहीं समझ सकते, और फिर वही लोग आपको नीचे गिराने का प्लान बनाने लगते हैं। इसलिए अपनी बातों को गुप्त रखना सीखिए। साथ ही घर में आए किसी भी व्यक्ति को कभी भी अकेला मत छोड़िए, चाहे वह रिश्तेदार हो या आपका कोई मित्र ही क्यों ना हो। कई बार लोग अपने साथ कुछ ऐसी वस्तुएं ले आते हैं जो आपके घर की ऊर्जाओं को पूरी तरीके से दूषित कर देती हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, आपको बता दे, काले तिल, नींबू मिर्च राख या तांत्रिक क्रियाएं, कई सारी ऐसी वस्तु आज के जमाने में है जो यदि आपके घर में तंत्र मंत्र कर कर छोड़ दी जाए तो दोस्तों घर की सारी खुशियों का सर्वनाश रातों रात हो सकता है। इसीलिए कभी भी किसी को अपने घर में अकेले ना आने दें। साथ ही दोस्तों ध्यान रखें, कभी भी रात के समय, विशेष रूप से मंगलवार या शनिवार या अमावस्या की रात के समय, ध्यान रखिए किसी भी काले कपड़े या लोहे की वस्तु का दान न करें। जी हां दोस्तों, यह वस्तुएं तांत्रिक ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है। गलत समय पर इनका आदान प्रदान करने से आपके जीवन में आपको बहुत भारी नुकसान पहुंच सकता है, आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए, जब भी आप किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हो, बहुत मेहनत करने पर भी बार बार आपका वह शुभ काम बिगड़ रहा हो, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं से कोई ऊपरी बाधा
या कोई नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेर रखा है। ऐसे में दोस्तों आपको अपने अंदर से नेगेटिव विचार निकालने होंगे, खुद को शुद्ध और ऊर्जावान बनाए रखना होगा। बहुत ही अत्यंत आवश्यक है दोस्तों कि आप अपने अंदर नेगेटिविटी न आने दें। अब दोस्तों आपको बता देते हैं कि आपके अंदर नेगेटिविटी कहां से आती है। वैसे तो आप बहुत पॉजिटिव रहने का विचार करते हैं, आप हमेशा बहुत पॉजिटिव भी रहते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों हमारे घर में कुछ ऐसी वस्तुएं आ जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आपकी तरक्की में बाधाएं बन जाती हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में कोई कबाड़ जमा है? वहां कभी कोई टूटा हुआ आईना पड़ा है, या जले हुए बल्ब पड़े हैं, या बंद घड़ी, बेकार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं पड़ी हैं। अगर आपके भी घर में यह चीजें पड़ी हैं तो समझ लीजिए कि वह कोना आपकी उन्नति के रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर रहा है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारे घर में कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें पड़ी होती हैं जो हमारी तरक्की में बाधाएं बनती है, लेकिन हम उन चीजों को समझ नहीं पाते क्योंकि हमें उन चीजों का ज्ञान नहीं है। इसीलिए यदि ऐसी चीजें आपके घर में है तो तुरंत उसे घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि यह आपकी खुशियों को रोक रही है। साथ ही दोस्तों घर में बहते पानी का होना बहुत ही बुरा माना जाता है, या सूखे नल या लगातार टपकते नल भी आर्थिक बाधाओं में दिक्कत देते हैं। कई दोस्तों यहां भी बार दोस्तों हमारे घर में पैसा आता है लेकिन टिक नहीं पाता, तो आप अपने घर में नल जरूर देखिए। नल सूखा हुआ भी नहीं होना चाहिए और टपकता हुआ भी नहीं होना चाहिए। घर का नल बिल्कुल सही रखिए। साथ ही यदि आपकी तिजोरी के पास आप जूते चप्पल रखते हैं या उसका दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर खुलता है तो ठहरना बिल्कुल भी संभव नहीं है। जी हां दोस्तों, क्योंकि ऐसे घरों में पैसा आएगा लेकिन बहुत जल्द वापस चला जाएगा। इसीलिए इन चीजों में जल्द से जल्द सुधार कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों क्या आपके घर में भी बार बार दीमक लग जाता है, अचानक बिजली के उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, तो यह सब संकेत है कि घर में कोई गुप्त नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय कर रही है। इसलिए दोस्तों आपको नियमित रूप से अपने घर में भगवान की पूजा पाठ करना है। पूजा करने के बाद थोड़ा सा धूप, जो अगरबत्ती का धूप होता है, उसका धुआं अपने घर के हर कोने में घुमा दीजिए। ऐसा करने से घर में नेगेटिविटी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, जिन लोगों की उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच में है, आने वाले अगले 24 घंटे उन लोगों के लिए नौकरी और व्यवसाय में परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्या कोई भी निर्णय ले रहे हैं या कोई भी फैसला ले रहे हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ कर लेना है। खासकर यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो पहले देख लीजिए आपके आसपास घर परिवार में कोई वरिष्ठ, कोई अनुभवी व्यक्ति यदि आपको मिल जाए तो आपको उसकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। रिश्तों में दोस्तों थोड़ा सा तनाव इन 24 घंटों में बढ़ सकता है, खासकर पति पत्नी या भाई बहन के बीच। इसलिए अपने शब्दों को बहुत ही तोल मोल कर बोलें। गुस्से में दोस्तों आप कई बार कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो हम वापस नहीं ले पाते, और वह शब्द कई बार हमारे ऊपर बहुत बुरा असर कर देते हैं। इसीलिए जो भी शब्द आप बोल रहे हैं उस शब्द को बहुत ही आपको सोच समझकर बोलना है। गुस्से में कोई भी ऐसा शब्द मत बोलिए जो दोस्तों बाद में सोचकर आपको बहुत ज्यादा दुख हो। साथ ही दोस्त तो आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में समय रहते दोस्तों यदि आपने यह 3 चीजें कर ली तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल सकता है। जी हां दोस्तों, कई बार आपने अपने जीवन में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करी, तरक्की करने की बहुत कोशिश करी। आप भी हर बार यही सोचते हैं कि मैं भी अपने परिवार वालों की खुशियों के लिए वह सब कर सकूं जो अन्य लोग कर रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि दूसरे लोगों को बहुत आसानी से सफलता मिल जाती है। लोग गलत व्यापार, गलत काम कर कर भी बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप जब भी कुछ करने जाते हैं तो अचानक से सब कुछ बिगड़ जाता है। बीमारियों ने घर को घेर लिया है, व्यापार में आपका नुकसान हो रहा है और रिश्तों में आपको बार बार धोखा मिल रहा है। घर के जो सदस्य हैं वही एक दूसरों के दुश्मन बनने लगे हैं। आखिर आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इसके पीछे आपके ग्रहों की चाल है। विशेष रूप से राहु, शनि, केतु और मंगल की स्थिति इस पर बहुत गहरा असर डाल रही है।
जब राहु आपकी कुंडली के पहले 5वें, 7वें और 8वें भाव में होता है तो इंसान के सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। वह दोस्तों झूठे लोगों पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लग जाता है। जो लोग उसी का बुरा सोचते हैं वह उन्हीं पर विश्वास करता है और उन्हीं की बातों में बहुत आसानी से आ जाता है, और साथ ही साथ जो लोग कभी उसका अच्छा नहीं सोचते वह उसे ही अपना शुभ चिंतक समझने लगता है और अपनी जिंदगी अपने ही आहतों से बर्बाद कर लेता है और हर काम उल्टा करता है। फिर उसकी मेहनत का फल भी उसे नहीं मिल पाता, चाहे वह कितना ही प्रयास करे। उसके हाथों में केवल और केवल असफलता लगती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों अपने घमंड को समाप्त करें। जी हाँ, सबसे पहले आपको अपने घमंड को समाप्त करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों हर मंगलवार ध्यान से सुनिए। हर मंगलवार के दिन दोस्तों आपको हनुमान जी के गोमूत्र मंदिर जरूर जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। साथ ही घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर की ओर गंगा जल और का छिड़काव करना शुरू कर दीजिए। रोजाना सुबह के समय सुबह सुबह जब घर में हम पूजा करते हैं उस समय कपूर और लौंग जलाकर उसका धुआं आपको अपने पूरे घर में फैला देना है। इससे क्या होगा कि जो ग्रहों की चाल के कारण आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है वह धीरे धीरे करके पूरी तरह समाप्त होने लग जाएगी और घर का वातावरण बहुत ही शांति प्रिय हो जाएगा। आपके घर में जो विवाद हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पर जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वह सब पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इस उपाय को जरूर करिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में नई नई शुरुआत करने के लिए भी समय बहुत ही शानदार और असरदार रहने वाला है। यदि आप बहुत समय से, बहुत सालों से कोई नई शुरुआत करने की आप योजना बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, आप कोई नया मकान लेना चाहते हैं, तो दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। यानी कि दोस्तों आने वाले अगले यह 24 घंटे आपको तो बहुत देने वाले हैं, लेकिन दोस्तों अब समय है कि आप दोनों हाथों से उन मौकों को स्वीकार कर लें। देखिए, हम जानते हैं आपने अपने जीवन में मेहनत करने से कभी मुंह नहीं मोड़ा, आपने हमेशा दिन रात मेहनत करी है, लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों से गुप्त शत्रुओं की चाल के कारण और आपके ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा के कारण बार बार आपके काम बिगड़ रहे थे, बार बार आपके जीवन में मुसीबतें आ रही थीं। लेकिन दोस्तों अब जब सब कुछ परिस्थितियां आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं, तो अब दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में आप किसी भी मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। देखिए, आप भी जानते हैं कि आपके जीवन में बार बार बड़े बड़े मौके, बड़े बड़े अवसर नहीं आते, लेकिन अब आने वाले हैं। अगले 24 घंटों में आपको नए नए मौके, नए नए अवसर मिलने वाले हैं। यदि आपने सच्चे मन से मेहनत करी, आपने प्रयास करा, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होगी और ऐसे ऐसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे जो आप कभी विचार नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही कहूंगा कि यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, मौका बहुत अच्छा है। उस मेहनत करिए, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी में तरक्की के पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं, नौकरी में उन्नति के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप अपना फोकस अपने काम पर लगाए रखें। देखिए, कई सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, जो आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे। लोग आपसे कहेंगे कि अरे तुम यह मत करो, यह तुम्हारे बस का नहीं है, अरे इस काम को करने से तुम असफल हो जाओगे, अरे यह काम तो तुम कर ही नहीं सकते। लोग 10 तरह की बातें करेंगे ताकि वह आपका मनोबल तोड़ सके, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपको खुद का मनोबल टूटने नहीं ना है। जी हाँ दोस्तों, एक बार आपने जो काम करने की सोच ली है, फिर चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, आप मेहनत करना बंद मत करिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका काम अवश्य ही पूरा होकर रहेगा। दोस्तों आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको नई शुरुआत करने से डरना नहीं है। देखिए, सुख और दुख, हार और जीत, यह जिंदगी का नियम है। अच्छा और बुरा समय जिंदगी में आता जाता रहेगा, सुख दुख आते जाते रहेंगे, हार जीत होती रहेंगी। लेकिन यदि आप डर कर रुक गए तो आपका आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको निडर होकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचिए कि जो होगा देखा जाएगा।
सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखिए। देखिए, आपके घर के नजदीक में जहां पर भी शिव जी का मंदिर है, अभी सावन का पवित्र महीना भी है, तो दोस्तों घर के नजदीक में जहां पर भी शिव जी का मंदिर है, रोजाना उस मंदिर में जाइए और एक लोटा जल शिव जी को अर्पित करिए। ऐसा करने से दोस्तों न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, बल्कि आपके कामों में जो रुकावटें आती हैं, बार बार दुश्मन आपके कामों को जिस प्रकार से बिगाड़ देता है, ये सारी परिस्थितियां भी दोस्तों पूरी तरीके से बदल जाएंगी। और हम आपको जो भी बात कह रहे हैं, हम आपको ऐसे ही नहीं कह रहे। आप सोचेंगे कि यह बातें हम आपको बिना सोचे समझे, बिना किसी सबूत के कह रहे हैं। जी नहीं दोस्तों, यह हमने खुद हमारे जीवन में करके देखा है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि एक लोटा जल शिवजी पर अर्पित करना शुरू कर दीजिए। फिर आप देखिए कि किस प्रकार से रातों रात एक ही दिन में आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और यदि हमारा कहां झूठ निकल जाए तो हम आपको मुंह मांगा इनाम देने को भी तैयार है। इसलिए दोस्तों डरिए मत, विश्वास रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों लोग आपको रोकने की, आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके आसपास रहने वाले, आपका अपना रिश्तेदार, आपके वह लोग जिन पर आप आंख बंद कर कर विश्वास करते हो, वह लोग भी यह नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़े या तरक्की करें। इसीलिए हर कोई दोस्तों आपकी खुशियों पर नजर लग रहा है। इसीलिए मेरी इस बात को ध्यान में रखना कि कभी भी अपनी खुशियों का दिखावा मत करना, कभी भी अपनी खुशियों का डिंडोरी मत पीटना। जो भी कम करो चुपचाप करो, अकेले में करो। अपने परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश करिए, अपने परिवार के साथ खुश रहना सीख लीजिए। यदि आप केवल दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए कोई भी काम करोगे, तो लोग हमेशा आपके कामों में बुरी नजर लगाएंगे और हमेशा दोस्तों आपका बनते बनते काम बिगड़ने लगेंगे। इसीलिए मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि अपने कामों को गुप्त तरीके से करिए और अपने कर्मों को अच्छा रखने का प्रयास करिए। जी भी व्यक्ति के कर्म अच्छे रहते हैं, वह व्यक्ति हमेशा जीवन में तरक्की करता है। चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी बाधा, कितनी ही बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों न जाए, उसे व्यक्ति का कभी कुछ नहीं बिगड़ा।